चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग क्या होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर में क्या करते हैं, चिकनाहट प्रोवाइड करते हैं घर्षण के द्वारा। और घर्षण किसकी मदद से करते हैं? ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा करते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, बहुत सारे एब्रेसिव होते हैं। ठीक है, और वो एब्रेसिव किस चीज़ के बने होते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। और जितना भी एब्रेसिव होता है ग्राइंडिंग व्हील में, वो सारा ही एब्रेसिव एज अ कटिंग टूल काम करता है। मान लीजिए कि ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? एब्रेसिव से बना हुआ है। छोटे छोटे ग्रेन्स है इसमें, है ना। और ये जितना ग्रेन्स होगा, ईच सिंगल ग्रेन्स एक्ट एज अ कटिंग टूल, है ना। ये सारे जितने ग्रेन्स हैं सब क्या करेगा? कटिंग टूल के जैसा काम करता है, जो मटेरियल को रिमूव करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। और बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे चिप्स में क्या करता है? मटेरियल को रिमूव करता है। कौन? ग्राइंडिंग व्हील। बात समझ में आया? तो ये क्या है? हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ फिनिशिंग प्रोसेस in machine tool technology in which material is removed from the surface of a workpiece using a rotating abrasive wheel, है ना, जिसको grinding wheel बोला जाता है। आज हमने दिखाया था आपको, it is usually the final operation in the manufacturing processes to achieve high dimensional accuracy, good surface finish and tight टॉलरेंस। इससे क्या होता है, जिस आकार का हमको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए बहुत ही बेस्ट डायमेंशन एंड एक्यूरेसी आती है, आपका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा होता है, और टॉलरेंस का मतलब जो एरर है वो बहुत ही मिनिमम होता है, एरर लगभग नहीं होता है। ठीक है, एक और हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच अ रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील, ये रोटेट करेगा, ठीक है, removes small amount of material from the work surface to improve its dimensional accuracy and surface finish। समझ में आ रही है चीजें? अब ग्राइंडिंग व्हील बताया कि ये ग्राइंडिंग व्हील ही किसके जैसा काम करता है? एज अ कटिंग टूल के जैसा काम करता है। ठीक है, और ये किस चीज से बने होते हैं? एब्रेसिव ग्रेन से बने होते हैं। और वो किस चीज के होते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होते हैं जो आसानी से किसी भी हार्ड मेटल के सरफेस से मटेरियल को रिमूव करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। समझ में आ रही है? एंड अ बॉन्डिंग मटेरियल। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या करते हैं हम लोग? इसको फिर कुछ बॉन्डिंग मटेरियल को लेके और फिर ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव क्या होता है, नेचुरल एब्रेसिव क्या होते हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल आपका एब्रेसिव क्या होता है, हर चीज़ पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ईच एब्रेसिव ग्रेन, जितने भी इसमें आपको छोटे छोटे एब्रेसिव ग्रेन दिख रहे हैं, वो सारा एज अ कटिंग टूल वो काम करता है ना। एक्ट एज अ सिंगल कटिंग एज रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स ऑफ मेटल। ये इतने स्मॉल होते हैं शायद आप इसे नेकेड आई से देख भी ना पाओ। ये जो चिप्स रिमूव होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, ये इतने छोटे चिप्स होते हैं। आप देखे होंगे, मान लीजिए टाइल्स का जो किनारा है उसको स्मूथ करना है तो ग्राइंडिंग करते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए कोई आपका कैंची खराब हो गया, है ना, कैंची आप कपड़ा काटते काटते कैंची खराब हो गया तो कैंची में धार बनाना है, तो भी वहाँ पर हम लोग एब्रेसिव ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप मेटल की कटिंग करना चाहते हैं तो भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल होता है सरफेस फिनिशिंग के लिए। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही हमने साफ साफ लिखा है, यू जस्ट राइट इट इन योर कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राइंडिंग। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राइंडिंग? पहला है टू ऑब्टेन स्मूथ एंड एक्यूरेट सरफेस, बहुत ही चिकनाहट मिलेगा मुझे वर्कपीस का जो अपर सरफेस होता है। टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रिसाइजली, बहुत ही कम अमाउंट में मटेरियल को रिमूव किया जाता है और बहुत ही प्रिसीजन के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ, है ना। टू इम्प्रूव सरफेस क्वालिटी आफ्टर रफ मशीनिंग, रफ मशीनिंग करने के बाद सरफेस पर जब हम ग्राइंडिंग करेंगे ना तो सरफेस काफ़ी स्मूथ होगा, उसकी सरफेस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। टू शार्पन कटिंग टूल, मान लीजिए कोई भी आपका कटिंग टूल है वो ब्लंट हो गया है, ब्लंट यानी उसका जो धार है वो ख़राब हो गया, तो फिर से उसको रीशार्पनिंग करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बताया कि ग्राइंडिंग व्हील किससे बना होता है? एब्रेसिव मटेरियल से बना होता है। तो एब्रेसिव किसको बोलेंगे? एब्रेसिव
ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, बताया था सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एब्रेसिव आर हार्ड मटेरियल यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील एंड अदर कटिंग टूल्स टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम अ वर्क पीस थ्रू फ्रिक्शन एंड वियर। फ्रिक्शन होता है जब भी आप किसी ब्लंट टूल को ग्राइंडिंग व्हील में जब आप क्या करते हैं, उसको कांटेक्ट में लाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण चिंगारी बहुत ज़्यादा निकलती है ना। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो आपका टूल है वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर में मशीनिंग होती है। इन ग्राइंडिंग ईच एब्रेसिव ग्रेन वर्क्स लाइक अ स्मॉल कटिंग टूल। और ग्राइंडिंग में हमने बताया क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल से बना हुआ है तो बहुत सारे उसमें एजेस होते हैं। आप जब उसे टच करके देखोगे तो काफ़ी रफ आपको छूने में लगेगा, गेटिंग और नॉट। आपका फिंगर ऐसा लगेगा कि छिल गया है जब उसके ऊपर में आप हाथ फेरोगे, गेटिंग। किसके ऊपर में, ऐसा आप ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर में, ठीक है। सो इन ग्राइंडिंग ईच एब्रेसिव ग्रेन्स वर्क्स लाइक अ स्मॉल कटिंग टूल। अच्छा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एब्रेसिव, जस्ट बताया हूं कि इट एक्ट एज अ कटिंग एज ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। जब भी ग्राइंडिंग प्रक्रिया होती है तो जो भी एब्रेसिव होते हैं वो एज अ कटिंग एज वो काम करते हैं। इट यूजुअली कट्स वेरी स्मॉल चिप्स, ये इतने सूक्ष्म चिप्स को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जिसे आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, ऑफ मेटल फ्रॉम द वर्क सरफेस। इट प्रोवाइड्स हाई सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी। बहुत ही एक्यूरेटली ये क्या करता है, सरफेस के ऊपर में ग्राइंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये बहुत हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है इसलिए बहुत ज़्यादा तापमान को भी क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, झेल सकता है। ग्राइंडिंग व्हील आप देखोगे जब भी ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं ना तो ग्राइंडिंग व्हील से चिंगारी निकलती है, उसका जो एजेस होता है वो पूरा रेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। उसके बाद भी उसके अंदर में कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। सो इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए साहब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एब्रेसिव। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक गुड एब्रेसिव में। पहला है हाई हार्डनेस, हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए तभी वो आसानी से वर्कपीस सरफेस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर पाएगा। जब ज़्यादा हार्ड होगा तभी तो। ए गुड एब्रेसिव शुड बी हार्डर देन द मटेरियल बीइंग ग्राइंड। जिस मटेरियल के ऊपर में ग्राइंडिंग करना है ना, तो उस मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। कौन सा, आपका ग्राइंडिंग व्हील, सो दैट इट कैन ईजिली कट एंड रिमूव मेटल फ्रॉम द वर्क पीस, ठीक है। टफनेस, टफनेस का मतलब होता है जब ग्राइंडिंग कर रहे होंगे तो उस पर भी कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शन ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर में, तो ग्राइंडिंग व्हील उस फोर्स को झेलने का क्षमता होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील के पास, समझ गए। नहीं तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। या फिर सैटर, सैटर का मतलब होता है मान लीजिए शीशा कैसे टूटता है गिरने के बाद, उस तरह से आपका ग्राइंडिंग व्हील चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी टफ इनफ टू रेजिस्ट ब्रेकिंग और सैटरिंग ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है शार्पनेस। जो भी ग्राइंडिंग व्हील में जो हम एब्रेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, तो वो सारे ही ग्रेन्स क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, तभी तो वो मटेरियल की रिमूवल कर पाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, है ना। द एब्रेसिव शुड मेंटेन शार्प कटिंग एज फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ मटेरियल रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट है वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो ग्राइंडिंग जो एब्रेसिव होगी वो जल्दी घिसना नहीं चाहिए। अगर जल्दी घिसेगा इसका मतलब है कि वो हार्ड मटेरियल से बना हुआ है ही नहीं। इट शुड हैव गुड वियर रेजिस्टेंस सो दैट इट लास्ट लॉन्गर, लंबे समय तक चले, एंड मेंटेन इट्स शेप ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। और जब भी हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसका जो शेप है वो अपने शेप को बरकरार रखे। आप नहीं देखते हैं जब आप घर में वाल पुट्टी का काम करवाते हैं तो भी एक सैंड पेपर लेकर दीवार में क्या करते हैं, घिसाई का काम करते हैं, सो दैट कि दीवार पूरा प्लेन हो जाए। और प्लेन होने के बाद क्या होगा, हम उस पर पेंट चढ़ाएंगे तो बहुत ही ग्लॉसी लुक आएगा। तो आप जो सैंड पेपर से लेकर दीवार को घिस रहे हैं वो क्या एक तरह का फ्रिक्शन ही है ना। और उसमें आप देखे होंगे कि जो वॉल पुट्टी जो रिमूव होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, वो इतना छोटा होता है कि वो हवा में तैरने लगता है, उड़ने लगता है, गेटिंग और नॉट। तो उसी तरह से लोहा के केस में जब भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं तो जो चिप्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील से मशीनिंग कर रहे होंगे या फिर सरफेस से मटेरियल
को रिमूव कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो उस हीट जनरेट हुआ उसको सहने का भी क्षमता होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील के पास, उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अ गुड एब्रेसिव मस्ट विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर जनरेटेड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग विदाउट लूजिंग इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। केमिकल स्टेबिलिटी, अच्छा लोहा क्या होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाल होगा तो सॉफ्ट होने लगता है, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील अगर लाल होगा तो उसके जो ग्रेन्स होंगे वो सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर वो कटिंग नहीं कर पाएगी, उसके जो कटिंग एजेस है वो ही बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी हम लोग एब्रेसिव यूज़ किए हैं ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए वो वर्कपीस का मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कूलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्कपीस जो है वो ठंडा रहे, है ना। तो उस कूलेंट के साथ भी आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द वर्कपीस मटेरियल और कूलेंट इंश्योरिंग ए क्लीन ग्राइंडिंग एक्शन। और लास्ट है यूनिफॉर्मिटी, जो ग्रेन साइज आप इस्तेमाल करेंगे ग्राइंडिंग व्हील में वो सारे ही मतलब यूनिफॉर्म साइज के हो, एक साइज के हो, जिससे आपको मटेरियल रिमूवल में बहुत आसानी मिलेगी। अगर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा मिक्स होगा तो फिर जो मटेरियल रिमूवल है वो स्मूथ नहीं होगा और आपका जो सरफेस ऑफ द वर्कपीस है उस पर आपका अनइवन मशीनिंग हो जाएगी। गेटिंग और नॉट? सो द एब्रेसिव ग्रेन शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप टू प्रोड्यूस एन इवन सरफेस ड्यूरिंग सरफेस एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एब्रेसिव हैं। ठीक है साहब, आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए और इस लेक्चर को हम यानी लेक्चर नंबर 13 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।